जन तहल का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, इस समय इंद्री ब्राह्मण धर्मशाला से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग चलती हुई नज़र आ रही है। मीटिंग का क्या उद्देश्य है आपको बता दें। जिस तरीके से कुमारी शैलजा जो सांसद है सिरसा से, वो जो है यात्रा करती नज़र आ रही है, कांग्रेस संदेश यात्रा, उसी को लेकर के इस समय लोगों को निमंत्रण दिया जाएगा। क्या कुछ ये मीटिंग रहेगी, ये सब जानने का प्रयास करेंगे। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इस समय इंद्री ब्राह्मण धर्मशाला से, जहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर पहुँचे हैं, और इस मीटिंग का क्या उद्देश्य रहेगा, ये सब आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जाएगा। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। पहले तो इंद्री के जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं, मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि हमारी इंद्री हलके की कांग्रेस की कार्यकर्ता मीटिंग को कवर करने के लिए आप लोग आए। आज कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य था कि 20 तारीख को जो आदरणीय कुमारी शैलजा जी, जो पूर्व में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा रही है, वर्तमान में सांसद है, पूर्व में केंद्र की मंत्री रही है, उनकी पदयात्रा 20 तारीख को सुबह 10 बजे कंबोज धर्मशाला से शुरू होगी और गांधी चौक पे ख़त्म होगी। तो आज तमाम इंद्री हलके के कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित हुए। सबने संकल्प लिया कि कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस संदेश यात्रा को मजबूत करने के लिए हजारों की संख्या में जो भीड़ है, वो आदरणीय कुमारी शैलजा जी का स्वागत करने के लिए करनाल के अंदर पहुँचेंगे। और निश्चित तौर पे ये बदलाव की बयार है, बदलाव का समय। इस समय में कांग्रेस का हर कार्यकर्ता वो उत्साहित है। पूर्व में जितनी भी यात्राएं हमारे क्षेत्र के अंदर हुई, क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ली है। और क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी यात्रा ये होने वाली है, तो इस वक्त कार्यकर्ताओं में खूब उत्साह है। और कांग्रेस संदेश यात्रा में पहुंचने के लिए आज सारे साथी लामबद्ध हुए। भी कहा था कि जिसका हमें था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे मुल्क और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो तानाशाही रवैया रखा, जो लोगों की भावनाओं को कुचलने का काम किया, जो देश के संविधान के पन्नों को फाड़ कर फेंकने का काम किया, अब ये समय आ चुका है कि कांग्रेस पार्टी का हर सिपाही वो हमारे देश के संविधान को बचाने के लिए और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में स्थापित करके प्रजा का राज लेके आने के लिए लालायित है। तो आने वाली 1 अक्टूबर के अंदर ये एक नया इतिहास हरियाणा प्रदेश के अंदर लिखा जाएगा कि जो 75 पार का झूठा नारा पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, अब की बार जनता कांग्रेस पार्टी को 75 से ज़्यादा सीटें देके वो सत्ता में बिठाने का कार्य करेगी। और कांग्रेस पार्टी संवैधानिक तरीके से लोगों की आवाज़ को उठाने का काम करेगी। 20 तारीख को टाइम क्या रहने वाला है? 20 तारीख को सुबह 10 बजे कंबोज धर्मशाला पे एकत्रित होंगे और उत्साह इतना कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता होंगे। और समापन का कोई समय हम कह नहीं सकते कितना रहेगा, लेकिन निश्चित तौर पे 20 तारीख की जो यात्रा है वो बहुत बड़ी ऐतिहासिक यात्रा हमारे क्षेत्र के अंदर होगी। संदेश यात्रा का मकसद क्या है? इसमें आदरणीय कुमारी शैलजा जी और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वो मिलके हिस्सेदारी रखेंगे। संदेश यात्रा का मकसद क्या है? जैसा कि कांग्रेस संदेश से ही पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी का जो संदेश है कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है, आम आदमी की आवाज़ उठाने का काम किया है। हमारे लिए नए ऐसे कानून जो पूरी उम्र हक और हकूक़ के रूप में हमें मिलते हैं, हमें अधिकार देते हैं, ऐसे कानून, चाहे उसमें सूचना का अधिकार है, चाहे भोजन का अधिकार है, चाहे मनरेगा के मार्फत काम का अधिकार है, या फिर महिलाओं को राजनीति के अंदर बराबरी का अधिकार है, ये तमाम सारी चीज़ें वो कांग्रेस पार्टी ने एक अधिकार और कानून के रूप में हमारे हाथ में दिए। यही सारी चीज़ें लेके आदरणीय कुमारी शैलजा जी कांग्रेस संदेश यात्रा के मार्फत लोगों के बीच में जाने का काम कर रही हैं कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में रही तो उसने ये काम किए। और भारतीय जनता पार्टी की विफलता का सबसे बड़ा कारण कि संविधान में जो अभिव्यक्ति का अधिकार लिखा है, जो आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार लिखा है, उन अधिकारों को तार करने का लगातार जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इस देश की अर्थव्यवस्था में जो इतना बड़ा गैप, एक तरफ अडानी और अंबानी और एक तरफ मनरेगा के मजदूर को भी पूरा वेतन नहीं मिलता, तो इतना बड़ा गैप जो ये भारतीय जनता पार्टी डाल चुकी है, उसके बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए आदरणीय कुमारी शैलजा जी वो कांग्रेस संदेश यात्रा के मार्फत यहाँ पे पहुँचे। तो एक वोट के रूप में देखते हैं
नागरिक के रूप में नहीं देखते, तो वो तमाम सरकारें इसी तरीके से काम करती हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में हरियाणा प्रदेश में काम किया। अगर वो व्यक्ति को नागरिक के रूप में देखते तो निश्चित तौर पे जितने भी कानून वो लोगों की भलाई के लिए कांग्रेस के समय में बने थे, उन कानूनों को पूर्ण रूप से वो ज़मीनी स्तर पर लागू रहने देते। लेकिन आपने देखा पिछले 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो हमारे जनप्रतिनिधियों, हमारी आशा वर्कर, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहनें, हमारे विद्यार्थी, हमारे बेरोजगार युवा, सभी लोग अपने अधिकारों की आवाज़ को लेकर जब भी सड़कों के ऊपर उतरे तो लाठी डंडों और पानी की बौछार से इस बेरहम सरकार ने उनके अभिव्यक्ति के अधिकार को छीनने का काम किया। अभी चुनाव आया, चुनाव के समय में इन्होंने एक पिटारा खोलने का काम किया। सबसे पहले तो इन्होंने अपनी विफलता लोकसभा चुनाव से पहले स्वीकार की कि आदरणीय खट्टर जी ने 9 साल तक इस हरियाणा को बर्बाद करने का काम किया था। अफरा तफरी में इन्होंने एक वोट बैंक को भुनाने के लिए वो सैनी साहब को हरियाणा का मुखिया बना के रख दिया, लेकिन आज तक उसकी कलम के अंदर ताकत देने का काम वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। चुनाव से पहले जो सारे काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी, तमाम अधिकार जो अब देने की बात कर रही है, वो अधिकार 10 सालों में दिए जा सकते थे। लेकिन जब इनको लगा कि भाई अभी जो है लोग आपको वोट देने वाले नहीं हैं और आप सत्ता से बाहर चले जाओगे, तो इनको अचानक आशा वर्कर की याद आ गई, इनको अचानक आंगनवाड़ी वर्कर बहनों की याद आई, अचानक मनरेगा के अंदर इनकी कमियां रही वो इनको दिखाई देनी शुरू हुई, और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधियों के ऊपर पंचकुला में जो लाठियां बरसाई थी वो अपनी गलतियां इनको याद आ गई। और आज जो जिस चीज़ की कमिटमेंट ये करते हैं, आज तक उस कमिटमेंट का नोटिफिकेशन इन लोगों ने जारी नहीं किया, तो सीधे तौर पे लगता है कि चुनाव देखते ही बौखला के इन्होंने सिर्फ घोषणाएं करने का काम किया है, उसको कानून के रूप में या उसकी नोटिफिकेशन जारी करने का काम नहीं किया। इन लोगों को पक्का करने का जो प्रॉमिस है वो हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर डाला है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने अछूते रखे। एमएसपी गारंटी की किसानों के लिए बात है तो उस मुद्दे पे भी कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र के अंदर लिखित रूप में लोगों के बीच में चुनाव के अंदर जाएगी। एमएसपी पर दी है सभी फसलें जो है खरीदने की जो है घोषणा की है, किस रूप में देख रहे हैं? देखो, घोषणा के अंदर अगर इन लोगों ने एमएसपी कानून बनाया होता तो हमें लगता कि ये सही बोलते हैं। एमएसपी की घोषणा एक चुनावी जुमला है। अमित शाह जी ने पहले 15 लाख की बात के ऊपर खुद बोला था, खुद स्वीकार किया था कि ये तो चुनावी जुमले होते हैं। तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय में जुमलों का प्रयोग करती है। अगर वो एमएसपी की गारंटी का कानून बनाते, किसने मना किया था? आज ऊपर देश की लोकसभा के अंदर भी इनकी सरकार है और वर्तमान के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर भी इनकी सरकार है, तो एमएसपी के ऊपर क्यों नहीं गारंटी कानून ये बना के देते? लेकिन कांग्रेस पार्टी वो गारंटी के रूप में एमएसपी देगी, ऐसा हम अपने घोषणा पत्र में लिखित रूप में कहीं ना कहीं जो घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने वादे किए थे करने उसके लिए, वो कहीं ना कहीं आज बीजेपी पार्टी जो है वो पूरा घोषणा कर रही है। देखिए, आप बिल्कुल सीमा जी सही बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। हमारा घोषणा पत्र कैसे तैयार हुआ है? किसानों का घोषणा पत्र के लिए किसानों से बात की गई, मनरेगा का घोषणा पत्र के लिए मनरेगा के मजदूरों के बीच में जाके बात हुई, पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों से बात करने के लिए, घोषणा पत्र में उनकी आवाज़ लेके आने के लिए खुद मैंने 3 दिन कुरुक्षेत्र अग्रवाल धर्मशाला में जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार बात की। और हरियाणा प्रदेश के जिन जनप्रतिनिधियों ने पूरे हरियाणा में बहुत अच्छा काम किया था, उनकी आवाज़ को अपने घोषणा पत्र में लेके आने का काम किया। इसी तरीके से महिलाओं की आवाज़ वो महिला कांग्रेस की तरफ से वो हमारे घोषणा पत्र में डालने की बात हुई। तो लगातार कांग्रेस पार्टी उस चीज़ को अपने घोषणा पत्र में डालती है जो लोगों की आवाज़ है, और भारतीय जनता पार्टी वो अपने घोषणा पत्र में डालती है जो एक तानाशाह शासक उनको बोलता है। तो वहाँ पर एक व्यक्ति की आवाज़ है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में करोड़ों हमारे देश के बहन और भाइयों की आवाज़ है। देखिए, पिछले 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों को दबाने, उनकी आवाज़ को कुचलने का काम किया।
वो समय आपको याद है जब किसान 1 साल तक दिल्ली की दहलीज के ऊपर बैठा रहा और इस सरकार ने उनकी सुध तक नहीं ली। 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई, लेकिन इस सरकार ने उनकी शहादत को मानने से इनकार कर दिया। मनरेगा की स्थिति पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर वो दमित और दबित रही। आपने देखा मनरेगा के मजदूरों को कहीं भी काम इस सरकार के अंदर नहीं मिला। अगर इक्का दुक्का जगह पे मिला तो उनको समय पर पैसा देने का काम इस सरकार ने कभी भी नहीं किया। बेरोजगार युवा आज पलायन करने पर मजबूर हैं। एक एक आदमी अपनी ज़मीनें बेचकर विदेश गमन कर रहा है। इसी तरीके से महिला अत्याचार लगातार वो पूरे प्रांत के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो असंवैधानिक दृष्टिकोण से इन लोगों ने काम किया और जो कानून कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे उन कानूनों को ताक पर रखकर यहाँ पर राज करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अभी बदलाव का समय है और निश्चित तौर पे भारी बहुमत के साथ हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से इस हरियाणा प्रांत को आगे लेके जाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री जो घोषणाएं कर रहे हैं उसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ जुमला है और चुनावी घोषणाएं हैं। अगर उनको ये सारी चीज़ें लागू करनी होती तो निश्चित तौर पे उनको कानून का अमली जामा पहनाया जाता, नोटिफिकेशन जारी की जाती। कहीं ना कहीं लगता है कि इस तरीके से जो घोषणाएं हो रही है जनता उनको उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी या क्या कुछ रहेगा? आज जनता खुद भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। कांग्रेस पार्टी के प्रति लोकसभा में जो रुझान रहा, 10 से 5 पे भारतीय जनता पार्टी सिमटी और 0 से 5 पे कांग्रेस गई, तो निश्चित तौर पे आज यहाँ का हर वर्ग वो कांग्रेस पार्टी को सत्ता पे बिठाना चाहता है ताकि इस देश के संविधान की रक्षा हो पाए। और इसी एवज में आज ब्राह्मण धर्मशाला इंद्री में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग का निमंत्रण हमने भेजा और सैकड़ों की संख्या में जो हमारे साथी है वो यहाँ पर आए कि आने वाली 20 तारीख को कुमारी शैलजा जी की जो कांग्रेस संदेश यात्रा है वो कंबोज धर्मशाला करनाल में सुबह 10 बजे शुरू होगी। भारी भीड़ के साथ हम सब सारे साथी जुलूस के रूप में उनकी यात्रा में भाग लेने के लिए जाएंगे। आप बता रहे थे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं जो मंत्री थे वो कहीं ना कहीं अपनी टाइलें वगैरह या ईंटों का काम उसको लेकर के क्या? डेफिनेटली जो पूर्व में हमारे क्षेत्र से जो मंत्री रहे, जो इन 5 सालों से पहले यहाँ के मंत्री थे, तो हर पंचायत के अंदर जो भी टाइलें आती थी उनके भट्टे से जाती थी। अगर किसी दूसरे भट्टे से गई तो ये बीबीपुर जाटान गांव है, वहाँ के सरपंच ने जब वो ईंटें लेने से मना कर दिया तो उनका काम रुकवा दिया गया। और सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहाँ पे उनके भट्टे से ईंटें जाती थी तो लगती थी, उनके भट्टे के अलावा ईंटें गई तो वो कभी भी वीडियो के मार्फत उसको रोक दिया गया। तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा जो टाइल घोटाला है वो उस वक्त हुआ और मैंने RTI भी लगाई थी। इस सरकार ने उस RTI का जवाब भी आज तक नहीं दिया। मैंने नगर पालिका इंद्री में RTI लगाई कि बताओ कि 1 साल के अंदर किस प्रकार से पहले तो सिंपल टाइल लगाई गई, उसके बाद उनको उखाड़ के कहाँ पे लेके जाया गया ये बताया नहीं गया और 1 साल के अंदर ही वो रंगीन टाइलों के रूप में दूसरी लगा दी गई। तो बहुत बड़ा टाइल घोटाला हुआ है। हमारी सरकार आएगी तो इन सारी चीज़ों की परतें खोलने का काम करेंगे। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी और आज हमारे साथ हमारी महिला कांग्रेस की AICC प्रभारी शिवानी मिश्रा जी भी आए हुए हैं और डॉक्टर सुनील को और यहाँ तमाम कार्यकर्ता हैं, उन सब का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और आप देख ही रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और आने वाली 20 तारीख को हम लोग एक जो कांग्रेस संदेश यात्रा शैलजा जी की आ रहे हैं उसके लिए एक रूट प्लान वगैरह तैयार कर रहे हैं और अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से हम उस यात्रा में अपने लोगों को लेकर जाएंगे। देखिए, इसका निर्णय आप लोग लेंगे क्योंकि आप लोगों के बीच में जाते हैं और आपको पता है कि लोगों की आवाज़ कैसी उठ रही है और क्या उठ रही है। बाकी पार्टी हमें जैसा मौका देगी, जैसा हमें आदेश देगी, हम उसका पालन करेंगे। आप भी जानते हैं कि भाजपा ने कितने कार्य करवाए और इंद्र क्षेत्र की बात करें तो कहीं भी कार्य नहीं हुए और हमारा जो उद्देश्य रहेगा यहाँ के लोगों की क्षेत्रीय समस्याएं हैं जो उनका उठाने का रहेगा। और आप अच्छी तरह से जानते हैं पीछे एक जनसभा थी जिसमें BJP के अपने कार्यकाल के दौरान के काम गिनाने थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के काम गिनवाए क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने काम करवाए नहीं है। वो उनके अधिकारी भी कांग्रेस के कार्यकाल के कामों को अपने काम बताकर घोषणा कर रहे थे। तो देख सकते हैं कि कांग्रेस के टाइम के काम और BJP के टाइम के काम कैसे रहे। कांग्रेस काम करने में विश्वास रखती है और BJP सिर्फ जुमले फैलाती है। तस्वीरें से मैं आपको इंद्री ब्राह्मण धर्मशाला से दिखाई जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में 20 अगस्त को जो है कुमारी शैलजा करनाल पहुंच रही है और उसी को लेकर के इस समय आह्वान किया गया कि वहां पर भारी से भारी संख्या में पहुंचे। तो आप लोगों से अपील बन रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते हैं। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।